प्यारे बच्चों नमस्कार। बच्चों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रोजगार में सिटी पर। बच्चों आज मैं मैथ्स की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए नंबर सिस्टम की आज दूसरी क्लास करा रहा हूं आप लोगों को, जिसमें आज विभाजिता की शर्तें उसके रूल्स के बारे में समझाऊंगा। उन पर प्रश्न कैसे होते हैं उसको हम लोग समझेंगे। तो बच्चों आज की जो क्लास है हमारे पास नंबर सिस्टम क्लास 2 है। विभाजिता के नियम मतलब संख्याएं किस किस प्रकार कैसे कर सकती है उसके बारे में हम लोग आज लोग समझेंगे डिटेल से। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें बच्चों। सबसे पहले जो नियम है बच्चों हमारे पास 2 का नियम है 2 से। तो पहले जरा बात को समझेंगे बच्चों कि संख्या 2 से किस किस कंडीशन में डिवाइड होती है। आपने यहां पर लिखा 2 4 6 8 9 0। तो क्या आप लोग इसमें पूरे को 2 से डिवाइड करेंगे? भाई 2 से अगर पूरे को डिवाइड करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। तो हम इनके पूरे जो कॉन्सेप्ट है वो ट्रिक के साथ बताएंगे आप लोगों को। तो 2 का जो नियम है कि यदि संख्या का अंतिम अंक बच्चों यदि संख्या का अंतिम अंक यदि संख्या का अंतिम अंक 0 हो या सम हो। सम का मतलब 2 4 6 8 इस तरह से। अगर दी गई संख्या का बच्चों अंतिम अंक 0 हो या इवन नंबर हो सम संख्या, तो वो संख्या किससे डिवाइड होती है? पूरी वो 2 से भाग होगी। बात क्लियर है? अभी मैंने आपको जैसे कोई एग्जाम्पल बताया था कि 2 4 6 8 0। अब मैं कहूंगा क्या ये संख्या 2 से डिवाइड होगी या नहीं होगी? तो आपको दिखाई देगा कि संख्या का जो अंतिम अंक है बच्चों वो 0 है। अगर संख्या का अंतिम अंक 0 हो या सम हो तो वो संख्या 2 से पूरी डिवाइड होती है। उसके बाद बच्चों हम लोग नियम नंबर लिखेंगे 3 से। अब 3 में कंडीशन कब डिवाइड होगी? यदि संख्या के यदि दी गई संख्या के अंकों का योग यदि दी गई संख्या के अंकों का योग अंक 3 से पूर्णतया विभक्त हो। कोई संख्या दी है, अगर उस संख्या के अंकों का योग अंक 3 से पूर्णतया विभक्त हो तो वो संख्या बच्चों कितने से डिवाइड होगी? 3 से पूर्णतया डिवाइड होगी। जैसे हमारे पास जैसे मैं एग्जाम्पल में दे देता हूं आपको। जैसे मैंने लिखा 2 3 7। अब इनके अंकों का अगर मैं योग करूंगा तो 2 + 3 + 7 तो 2 और 3 5 और 7 12। तो देखो 12 पूरा अंक 3 से डिवाइड होता है। तो इसका मतलब ये संख्या बच्चों अंक 3 से पूर्णतया विभक्त होगी। उसके बाद बच्चों अब मैं हेडिंग डालूंगा बच्चों 4 से। 4 से संख्या कब डिवाइड होती है? यदि दी गई संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से पूर्णतया विभक्त हो। यदि दी गई संख्या के अंतिम 2 अंक यानी कि इकाई और दहाई वाले अंक अगर 4 से पूर्णतया बच्चों डिवाइड है तो वो संख्या अंक 4 से पूर्णतया विभक्त होगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग लिख देते हैं बच्चों। जैसे हमने लिखा 2 3 4 5 6 3 2। अब मैंने कहा यदि दी गई संख्या के अंतिम 2 अंक
अब देखो यहाँ पर अंतिम दो अंक क्या लिखा 32, जो 4 से पूरा पूरा डिवाइड होगा, इसका मतलब ये वाली जो संख्या है बच्चों अंक 4 से पूर्णतया विभक्त होगी। उसके बाद हम लोग हेडिंग डालेंगे बच्चों 5 से। 5 का नियम यह है, यदि संख्या का अंतिम अंक 0 हो या 5 हो, कोई संख्या दी गई है, अगर उसका अंतिम अंक बच्चों 0 या 5 है तो वो संख्या अंक 5 से डिवाइड होगी। जैसे मैंने आपसे कहा कि 2 4 6 5 0, क्या ये संख्या अंक 5 से डिवाइड होगी? तो हाँ, इसका अंतिम अंक बच्चों 0 है, तो ये संख्या किससे डिवाइड होगी बच्चों? 5 से। 5 के नियम में यह है, यदि दी गई संख्या का अंतिम अंक या तो 0 हो बच्चों या 5 हो, तो वो संख्या अंक 5 से पूर्णतया विभक्त होगी। अब बच्चों मैं हेडिंग डालता हूं नियम नंबर 6 से। 6 से कब डिवाइड होगी संख्या? यदि दी गई संख्या अंक 2 और 3 दोनों से विभक्त हो। कोई संख्या दे रखी है और वो संख्या के फैक्टर 2 और 3 के रूप में आते हैं बच्चों। अगर वो संख्या अंक 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो तो वो संख्या हमारी अंक 6 से भी डिवाइड होगी। जैसे हमने लिखा बच्चों आप लोगों का 12। अब देखो 12 के जो फैक्टर हैं, देखो 2 और 3 दोनों से 2 से भी डिवाइड होगी, 3 से भी। कम से कम 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो, मतलब ऐसी संख्या जो अंक 2 से भी कटती हो और 3 से भी कटती हो, यानी कि 2 और 3 का एलसीएम 6, जो 6 से डिवाइड हो। उसके बाद 7 से, 7 का नियम यह है बच्चों, यदि दी गई संख्या में इकाई अंक को छोड़कर, यदि दी गई संख्या में इकाई अंक को छोड़कर शेष बची संख्या में से इकाई अंक का दुगुना घटाने पर प्राप्त संख्या 7 से विभक्त हो। कहने का मतलब यह है कि अगर हमें 7 का नियम का पता होना चाहिए कि 7 का नियम यह है कि दी गई संख्या में इकाई अंक को छोड़कर शेष बची संख्या में से इकाई अंक का दुगुना घटा देने पर प्राप्त संख्या अंक 7 से पूर्णतया विभक्त हो। जैसे बच्चों देखिए हमने लिखा 882। अब 882 में जब हम ये प्रक्रिया लागू करेंगे तो दी गई संख्या में इकाई अंक को छोड़कर इकाई अंक घर में छोड़ दिया तो कितना बचा? 88। अब अगर शेष बची संख्या में से इकाई अंक का दुगुना, 2 का दुगुना कितना? 4, तो ये 84। 7 से घटना चाहिए, देखो 7 ही करना 7, 7 दूनी 14, तो ये संख्या क्या हो गई? अंक 7 से पूर्णतया विभक्त हो गई। बात समझ में आ रही होगी सभी बच्चों को। इसके बाद बच्चों 7 के नियम के बाद
अब हम लोग हेडिंग डालेंगे बच्चों 8 का नियम। देखो 7 के जो नियम के बाद बच्चों हेडिंग डालेंगे हम लोग 8 से। अब 8 से संख्या कब डिवाइड होगी? देखो 4 का और 8 का नियम लगभग सेम है। 4 के नियम में लास्ट के 2 अंक, 8 के नियम में लास्ट के 3 अंक। इसी प्रकार से 3 का और 9 का नियम सेम है। 3 के में उनका अंकों का योग 3 से डिवाइड हो और 9 वाले में बच्चों उनके अंकों का योग 9 से डिवाइड हो। तो हमारे पास 8 का नियम यह है, यदि दी गई संख्या के अंतिम 3 अंक, दी गई संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से पूर्णतया विभक्त हो। अब जैसे देखो बच्चों एग्जाम्पल के तौर पर मैं लिख देता हूं, जैसे 1 2 4 3 2 5 1 2। अब देखो लास्ट के 3 अंक, ये 512 के 8 से कट जाएगा। तो देखो वैसे भी 8 का घन है, काट के देख लो। 8 3 48, 8 चौक 32, 8 5 40, 8 6 48, 8 6 48। अब 11 में से 8 घटाया 3 और 8 चौक बच्चों 32। तो ये हमारे पास पूरा डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि इसके लास्ट के जो 3 डिजिट हैं वो अंक 8 से बच्चों पूर्णतया विभक्त हो रहे हैं। वैसे भी 8 का घन 512 होता है, देख के पता चल जाएगा। उसके बाद बच्चों एडिंग हम लोग डालेंगे 9 से। अब 9 का नियम क्या है बच्चों? यदि दी गई संख्या के अंकों, यदि दी गई संख्या के अंकों का योग 9 से पूर्णतया विभक्त हो। मान लो अगर कोई संख्या दे रखी है तो उसके अंकों का योग 9 से पूर्णतः विभक्त हो, जैसे 1 2 3 6। अब इसके अंकों का योग करके देखेंगे बच्चों कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 6। तो 1 और 2 3 और 3 6 और 6 12 और 6 18। 18 9 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। इसका मतलब ये संख्या अंक 9 से पूर्णतया विभक्त होगी। मैं बात करता हूं बच्चों 10 से। अब 10 का नियम क्या है बच्चों? यदि दी गई संख्या का अंतिम अंक 10 से पूर्णतया विभक्त हो। अगर किसी भी संख्या का लास्ट का जो अंक है इकाई वाला, अगर बच्चों वो 0 है तो वो संख्या अंक 10 से पूर्णतया विभक्त होगी। ये बात ध्यान रख लें। 11 का नियम लास्ट का नियम है बच्चों है 11 से, और इस पर लिख लेना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पेपरों में सबसे ज्यादा जो प्रश्न है वो इसी से पूछे जाते हैं बच्चों। अब देखो 11 के नियम में यह है, यदि दी गई संख्या में, यदि दी गई संख्या में इकाई ओर से
इकाई ओर से चलने पर संख्या के सम स्थान तथा विषम स्थान के अंकों का अंतर शून्य यानी 0 हो या 11 से विभक्त हो। जैसे एग्जाम्पल का मैंने लिखा 938 245। अब यहां पर देखते हैं इकाई ओर से चलने पर संख्या के सम स्थान का मतलब एक छोड़ के हमें 2-4 नंबर नहीं लेने। सम स्थान का मतलब इकाई ओर से चलेंगे, इस वाले नंबर को छोड़ेंगे, इसको लेंगे, ये छोड़ेंगे, इसको लेंगे, इसको छोड़ेंगे, ये लेंगे। तो ये हमारे पास पहले 4 लिया, 4 और 8 12, 12 और 9 कितना हो गया बच्चों 21। अब जो विषम स्थान बचे, विषम बचा गुणा वाला 5 और 2 7 और 3 कितना 10, तो कितना बचा 11। ये संख्या 11 से पूर्णतया विभक्त होगी। बच्चों बात को एक बार फिर समझेंगे। जो दी गई संख्या इसमें इकाई ओर से चलने पर संख्या के सम स्थान, मान लो हमारे पास कुछ कैंडिडेट ऐसे बैठे तो सम का मतलब एक छोड़कर ये वाला सम, ये छोड़कर ये सम संख्या नहीं लेनी, सम स्थान लेना है। तो सम स्थान एक छोड़कर होता है। तो इसमें ऐसे क्या लगा कि ये वाला हमने 5 छोड़ दिया बच्चों, ये 4 लिया, ये छोड़ा 8 लिया, ये छोड़ा बच्चों 9 लिया। अब इनको हमने ऐड करा 4 और 8 12 और 9 21। ये तो हो गए सम स्थान। विषम कौन सा गुणा वाले 5 और 2 7 और 3, 21 में से 10 घटाया 11। और परिभाषा बच्चों हमने यही लिखवाई है कि इकाई ओर से चलने पर संख्या के सम स्थान और विषम स्थान के अंकों का अंतर, योग का अंतर या तो 0 हो या 11 से विभक्त संख्या हो। अंकों के विषम स्थान के अंकों के योग का, अंकों के योग, यहां पे लाइन ऐड कर लेना, अंकों के योग का जो अंतर है या तो बच्चों को क्या हो 0 हो या 11 से विभक्त कोई संख्या हो। तो ये बच्चों हमारे पास जो नियम थे विभाजिता के वो 1 से 11 तक के नियम मैंने बताए हैं। और एग्जाम में बच्चों सबसे ज्यादा 1 से 11 तक के नियम में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसमें भी मैं सबसे ज्यादा तुम्हें इंपॉर्टेंट बता दूं, जो पेपरों में सबसे ज्यादा रिपीट होते हैं क्वेश्चन। कौन कौन से नियम जाते हो, जो इंपॉर्टेंट नियम है इसमें, जो आपको सबसे ज्यादा पेपरों में क्वेश्चन रिपीट होते हैं। देखो बच्चों, एक तो नियम नंबर 3 से, एक 3 7 9 और 11, इनके जो प्रश्न हैं वो एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। और कल की जो क्लास होगी हमारी नंबर सिस्टम की क्लास नंबर 3, तो बच्चों इसके ऊपर विभाजिता के नियम के ऊपर हम प्रश्न कराएंगे कि कौन सा प्रश्न कैसे लगाया जाता है और एग्जाम में किस तरह से पूछा जाता है। तो बच्चों अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने साथियों में भी वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ये जो क्लास हमारी चल रही है यूपी पुलिस SIN कांस्टेबल, SSC GD, दिल्ली पुलिस, रेलवे ग्रुप डी और यूपी SSC पैट, सभी एग्जामों के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। तो सभी भाई बहनों से रिक्वेस्ट है कि भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।